व्हाट्सअप गाइस, धुरंधर मूवी हेट ड्रामा, ब्रैकेट में लिखा है मोदी जी द राइटर। अरे भैया थगेश की वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पे आग लगा रही है और ये आग सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे नहीं, कुछ क्रिटिक्स की तशरीफों में भी लग रही है। यस, कोई मूवी को हाइपर मैस्कुलिन बोल रहा है, कोई मूवी को एंटी पाकिस्तान बोल रहा है, कोई मूवी को प्रोपेगेंडा बोल रहा है। एक गैंगस्टर और एस्पियोनाज मूवी में अगर हाइपर मैस्कुलिनिटी नहीं होगी तो किस में होगी? 4 मोर शॉट्स में। यस, मूवी रिलीज के 2 दिन बाद सब बॉलीवुड को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि कोई ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहा है। तभी आए हमारे ऋतिक रोशन। यस, उन्होंने स्टोरी लगाई कि उनको मूवी बहुत पसंद आई, लेकिन मूवी में जो पॉलिटिक्स था वो पसंद नहीं आया। तो क्या है, ऋतिक ने स्टोरी में क्लियरली बोला कि फिल्म मेकर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनकी मूवी में उन्हें क्या दिखाना है क्या नहीं, लेकिन उनको मूवी पसंद आई। ऋतिक भाई ये तो गलत है ना यार, दूसरों की मूवी में हो तो गलत, आपकी मूवी में हो तो सही। आज पाकिस्तान होगा तेरा बाप, पर हिंदुस्तान मेरी मां है। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। रात को स्टोरी डाल के ऋतिक भाई सो गए और सुबह जब उठे तो बहुत सारे कॉल्स देखे होंगे फोन में और फिर ये स्टोरी लगा दी। इसमें भी अर्जुन रामपाल को टैग नहीं किया है, मैं देख रहा हूँ। यस, इस चीज पे ट्विटर पे आर माधवन ने उनको थैंक यू बोला, लेकिन कुछ इस तरह से, ओ मैन थैंक्स सो मच ब्रो, दिस इज सो ग्रेटिफाइंग एंड हम्बलिंग, आई एम सुपर टच्ड, वाओ वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू, हग्स 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 हग्स, हार्ट हार्ट। ये थैंक यू थोड़ा सा ऐसा वाला नहीं लग रहा है? थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। मैंने एक चीज नोटिस की है, बॉलीवुड में जब भी कोई मूवी सुपर डुपर हिट होती है ना, तो एक पैटर्न आता है। सब हाथ धो के पहले तो उस मूवी के पीछे पड़ जाते हैं, एंड उस मूवी के 2 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से कैसे? एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग। फिर चाहे मूवी एनिमल हो या छावा हो। इनफैक्ट छावा मूवी को तो जॉन इब्राहिम ने प्रोपेगेंडा बोल दिया था। It's interesting you're saying right-wing films get these huge audiences. We've seen films like Kashmir Files. This year's big hit was Chhawa, around Chhatrapati Shambhaji Maharaj with Aurangzeb as the villain. When films are being made with the intent to sway people in a hyper-political atmosphere and they find an audience, that's scary. And to answer your question, no, I've never been tempted. And I'm never going to make those kind of films. Yes, sir. I believe you. I know आप चाहते हो कि सब सत्यमेव जयते जैसी मूवीज देखने जाए थिएटर में। अब सबको अगर चाहिए धुरंधर में ये वाला सीन हो, सबको यही वाला वो ये तो चाहिए नहीं हो सकता ना। एंड इस चीज में सबसे ज्यादा हद कोई कर रहा है तो वो है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार धुरंधर मूवी खुद मोदी जी ने लिखी है। मेरी इन्फॉर्मेशन है, जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और खुद। ये वही लोग है ना जो बोल रहे थे वर्ल्ड कप में इंडिया वालों ने 11 पंडित बिठा के रखे स्टेडियम में, बॉल में चिप भी लगा दिया है। अंदर की खबर है कि इंडिया ने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए। एक प्लेयर पे 2, क्योंकि हर प्लेयर पर 2-2 पंडित। भाई कैसे गंवार है। और सबसे है कि चैनल पे बैठ के पाकिस्तान के लोग जिन्होंने मूवी नहीं देखी धुरंधर के गानों पे नाच रहे अपनी शादियों में। एंड बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आया कि क्रिटिक्स को क्रिटिसाइज किया जा रहा है मूवी रिव्यू के लिए, एंड उन्होंने इस चीज की कंप्लेन भी की कि हमारी बहुत ज्यादा बुलिंग हो रही है। 26/11 terror attacks in Mumbai, Aditya Dhar makes the bizarre choice of cutting 2 real audio recordings between the terrorists and their handlers on the day. It doesn't matter if I don't give you names and facts and I say this is fictional. There is truth under all of this. अनुपमा चोपड़ा, अगर आपको नहीं पता तो इन्होंने कलंक को 4.5 स्टार्स दिए थे, और वीरे दी वेडिंग को भी 4.5 स्टार्स, और उरी को 2.5 स्टार्स, और धुरंधर और शेरशाह को 1.5 स्टार्स। समझ रहे हो Dhurandhar is an exhausting, relentless and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. एनीवेज, एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है रिव्यूज में, ऑकवर्ड गोट की। ये औरत में टैलेंट है, हर चीज में बुराई ढूंढ सकती है। इसका बस चले तो कियानू रीव्स को भी मिसोजिनिस्ट बोल दे। ये इनके रिव्यू के अनुसार लड़के बियर्ड और लंबे बाल ग्रो करके अनहाइजीनिक लगते, इनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि केवमैन लगते। इस उन्होंने रणवीर सिंह को डायरेक्टली टारगेट किया कि रणवीर सिंह इररिलेवेंट हो रहे थे, इसलिए उन्होंने दाढ़ी बाल बढ़ा दिए और ऐसी मूवीज कर रहे हैं। एंड मूवी का मिसोजिनिस्ट होने का मेन रीजन इन्होंने बताया कि मूवी में कोई फीमेल कैरेक्टर्स थी नहीं। इसके लिए एक तो मैं बता रहा हूँ, सारे रिव्यूज देख के एक चीज तो है, ये YRF स्पाई यूनिवर्स ने ना बहुत गलत किया है भाई सबके साथ। जब तक स्पाई हीरोइन के साथ ठुमके नहीं मारता, बीच पे घुंघरू नहीं तोड़ता, पाए वाली फीलिंग ही नहीं आती ना।
अरे भैया ये सब स्पाई कब जिस करते हिसाब से मूवी पैसे कमा रही है, आई होप सबको प्रॉफिट्स में थोड़ा पार्ट तो मिले एंड सब लोग अपने अपने इनवॉइसेस भेज दो प्रोड्यूसर को। पैसा खाया मेरा। हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में खबरें खल्लास। बरसों की तपस्या के बाद फाइनली रोको ओडीआई रैंकिंग्स में नंबर 1 और 2 पे आ क्या बात है। इस खबर से रोको समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है, लेकिन एक ग्रुप है रोको समाज जो थोड़ा गंभीर लग रहा है। एक तरफ ओडीआई में डोमिनेशन तो दूसरी तरफ T20 और टेस्ट में अबॉमिनेशन हो रहा है पूरा। इसका तात्पर्य यही आता है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू अजीत तो उसका दोवाल बनाओ ना कि अगर करो। अगली न्यूज में हिमेश रेशमिया पहुंचे अपने लुक अलाइक कंपटीशन में और उनके आसपास के टोपी और विक्स इनहेलर वाले शॉप्स का बिजनेस तो आसमान छू ही रहा होगा। देखो जरा। इवेंट का नाम था BYOC, ब्रिंग योर ओन कैप। सब सपने होते हैं। और ऐसा इवेंट हुआ कि बाहर वालों को ब्रिंग योर ओन ईयर प्लग्स करना पड़ा। इतने लोग आए लेकिन अभी भी पहले नंबर पे अजय देवगन लुक अलाइक्स ही रहेंगे। बस तेरी धूम-धाम है बस। कंटेस्टेंट से ज्यादा कमेंट्स में टैलेंट निकला। इनसे बेहतर इनका हाथ गा रहा है, एटलीस्ट शांत तो है। अगली न्यूज में दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोयले का इस्तेमाल बैन कर दिया है पोल्यूशन की वजह से, और अगर यूज किया तो 5,000 रुपए फाइन लग सकता है। अब पोल्यूशन कंट्रोल करने आदमी तंदूरी रोटी ना खाए। अब दिल्ली वाले स्नैपचैट पे हुक्का की स्टोरीज कैसे लगाएंगे? बट दिल्ली के लौंडे ये सुन के बहुत खुश हुए कि अब कोयले के धुएं से नहीं पेपर स्प्रे से आंखें जलेंगी। अगली न्यूज में मेसी के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए आपको देने पड़ सकते हैं 10 लाख रुपए। अच्छा, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं नैनो बनाना प्रो ले सकूं, और मैं तो वेट कर रहा हूं कि फाइनेंस वाले क्रिएटर्स के रील आएंगे कि ये 10 लाख अगर आप SIP में डाल दो। मैं तो बस वेट कर रहा हूं कि ये मुंबई में आए और मुंबई के पैप्स इसे कैप्चर करें। क्या बुलाएंगे, लियोन मौशी? नेक्स्ट सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। It's now फॉरेन टूरिस्ट राजस्थान गए और वहां जाकर एक चाय पीती औरत का ऐसा फुटेज लेने लगे जैसा कि वो एक रेयर स्पीशीज हो। पता नहीं क्या है वैसे ये इंस्टा पे देखा था मैंने। देखना मेरे को तो लगता है ये लोग इंडियंस को एक अलग स्पीशीज की तरह ही देखते हैं। देख रहे हो, उस औरत के पति ने उसको इतना प्यार से देखा नहीं होगा जितना ये लोग देख रहे हैं। मैं कसम से बोल रहा हूं, फॉरेनर और वेडिंग फोटोग्राफर दोनों में कोई फर्क नहीं है। आदमी को खाता पीता हुआ देखा और घुसेड़ दिया कैमरा। देखो, रोस्ट करने पे गुस्सा तो बहुत लोग को आता है, लेकिन राजा व्लॉग्स को गुस्सा आया क्योंकि सौरव जोशी को रोस्ट नहीं किया गया। करो सौरव जोशी को एक्सपोज। उसने भी शादी किया। मैंने जब शादी किया था इंडिया में सब लोग पूरे वर्ल्ड में एकदम भाई एक्सपोज मीम्स बना रहे थे। कहाँ गया फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, लक्ष्य चौधरी, बड़े बड़े रोस्टर, बड़े बड़े मीडिया वाले। भाई मैं गरीब था, मैंने शादी किया, हर एक चीज का वीडियो बना करके पोस्ट किया। क्या गलत किया? हर चीज का वीडियो पोस्ट कर रहा है सौरव जोशी। हाँ, क्योंकि सौरव ने अपने फेरे रोक के तो व्लॉगिंग शुरू नहीं कर दी ना। अभी 7 फेरा हो रहा है, भैया लोग कैमरा ले लेके दौड़ रहे हैं और वो इतना गुस्सा आ रहा है ना, कोई भी सीन बढ़िया शूट नहीं हो पा रहा है। और उसके रील्स उसके फैंस काट रहे थे और आप अपने ही रील काट के अपने ही अकाउंट पे डाल रहे थे। और इसे गाजा बोलते हैं, देख सकते हैं आप लोग। उधर बलसाही वाला मिठाई बन रहा है। सौरव के जो फैमिली मेंबर्स पे मीम्स बनते हैं ना, वो तेरे एक्चुअल थंबनेल होते हैं। हमारे माँ बाप इतना क्यों जलते हैं, क्या हम वाइफ के साथ ना रहे? अगली न्यूज में अमाल मलिक और साचेत परंपरा के बीच हो रही है क्रेडिट्स की लड़ाई। सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट के दौरान अमाल मलिक ने ऐसा कुछ बोला। फिर आपके पास आती कभी से पिक्चर म्यूजिक करने, और फिर उसमें भी आपके साथ धोखा होता है। मेरे साथ तो यानी मेरा पोपट हो गया पिक्चर में। आई लिटरली, मी एंड संदीप वांगारेड्डी हैव सैट एंड लॉक्ड द एल्बम in 20 minutes. We had 6 songs, and from there I got reduced to 1 song because of extreme level of politics played by everyone on that film. Everything else was a reference from what I had made for that film. देख आली। इस एलिगेशन के बाद दोनों पति पत्नी एकदम कबीर सिंह मोड में आके सारे स्क्रीनशॉट दिखाने लग गए। बट 6 महीनों बाद the first one was texting me and saying कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग, एंड द कन्वर्सेशन स्टार्ट किया। मेरे पास आपका नंबर भी नहीं था मालिक। आपने मुझे कॉल किया था, आपने मुझे टेक्स्ट किया था टेलिंग मी कि वेटिंग फॉर योर सॉन्ग, एंड देन उसके बाद कांग्रेचुलेट करना और पूछना कि कब आ रहा है आपका डे आफ्टर बेख्याली निकल रहा है आपका। सो देन यू आर कांग्रेचुलेटिंग मी ऑन कि सेंड मी द सॉन्ग टैग्स कि मुझे आप भेजिएगा। बहुत कमाल लग रहा है बेख्याली में, आप मुझे भेजिए, मैं शेयर करता हूं। और ये सारी चीजों को ऐसे बताना पड़ रहा है। व्हाट वी ट्राइंग टू एक्चुअली थिंक इज अमाल, आपको क्या जरूरत पड़ रही है सब करने की? यू सेइंग लव इट। उनका देखो बनता भी है। साचेत परंपरा को मॉडर्न डे अजय अतुल बनना था, मॉडर्न डे प्रीतम नहीं। ये ऐसा पहला बिग बॉस है जिसमें खत्म होने के बाद ज्यादा मजा आ रहा है। अगली न्यूज में विशाल दादलानी ने अनूप जैन को टारगेट किया। एक कॉन्सर्ट में अनूप जैन के लाइव में सुर क्या हिल गए, विशाल दादलानी ने उनको पूरा हिला डाला। मुझको बाहों में भर लो ना तुम।
विशाल सर ये इंडियन आइडल नहीं है ना, हर जगह पे आप जज नहीं कर सकते। उस एक कॉन्सर्ट के बाद अनूप जैन पे क्रिटिसिज्म की बारिशें होने लगी। गाने में तो हौले से धीरे से गाते, लेकिन विशाल भाई का क्रिटिसिज्म उतना ही लाउड था। विशाल भाई सीख जाएगा, एनीवेज अभी भी छोकरा जवान है। इंडोर में शादियां ऐसे कोलैप्स हो रही है जैसे टेस्ट में इंडिया का मिडल ऑर्डर। 40 दिनों में इंडोर में 150 शादियां टूटी, और शादियां टूटने का कारण है पुराने सोशल मीडिया के पोस्ट्स, डिजिटल फुटप्रिंट। ऐसे बहू के फुटप्रिंट ससुराल में ही नहीं पड़ पाए। शादी करने के लिए 3 विटनेस लगते हैं ना, तोड़ने के लिए एक मार्क जुकरबर्ग काफी है। अगली न्यूज आ रही है अगेन पूकी बाबा की। पूकी बाबा फिर से कंट्रोवर्सी में पड़ गए क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि ऑस्ट्रेलिया को इसलिए ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है क्योंकि भगवान राम ने वहां पर अपने अस्त्र रखे थे और उसे अस्त्रालय का नाम दिया था, एंड टाइम के चलते चलते वो अस्त्रालय ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब राम को चिंता हुई कि भाई ये अस्त्र शस्त्र किसी के हाथ पड़ जाएंगे, रावण की तलवार किसी के हाथ लग गई तो ये सब उसका मिसयूज कर सकते हैं। तो फिर क्या किया राम जी ने, अपने बंदरों से कहा, अपनी सेना से कहा कि जाओ कुछ नाव तैयार करो और यहाँ से 10,000 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 10,000, लगभग हजारों किलोमीटर की दूरी पर, तो जहाँ राम जी ने अपनी सेना को कहा कि जाओ अस्त्र रख के आओ, तो वो सैनिक जब अस्त्र रखने के लिए गए तो अस्त्रालय जहां था, अस्त्र जहां वो रखे, उसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया। एंड इंटरनेट के अनुसार जियोलॉजिस्ट से ज्यादा रिसर्च अनिरुद्धाचार्य की टीम करती है। एंड इंटरनेट के जितने भी ज्योग्राफी टीचर है ये ग्लोब अपने सर पे मार रहे हैं। देखो वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि पहले के टाइम पे लोग पान खाने जापान जाते थे, तो जापान हो गया। वैसे भी ऑस्ट्रेलियंस जिस हिसाब से बैटिंग करते हैं किसी अस्त्र से कम नहीं है। हमारे लिए भी ट्रेविस हेड रावण है, मानता हूँ। ऑस्ट्रेलियंस ने ये सब सुन लिया ना, 2027 वर्ल्ड कप से भी हाथ धोना पड़ेगा, फिर बनाते रहना खड़ा हूँ आज भी वही वाले एडिट्स। इस टॉपिक को बहुत सारे लोग डिफेंड कर रहे हैं एंड इसके अगेंस्ट भी है। आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। एक बिहारी सब पे भारी। बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर रसगुल्ले जैसी मीठी चीज भी कभी कभी कड़वी हो सकती है। यस, इस न्यूज में एक रसगुल्ला पड़ा बहुत सारे बिहारियों पे भारी। बिहार के गया में एक वेडिंग के दौरान लड़के और लड़की वालों के बीच में घमासान लड़ाई हो गई क्योंकि काउंटर पे रसगुल्ले खत्म हो गए थे। यस, अग्निकुंड गर्म होने से पहले पब्लिक का दिमाग गर्म हो गया। अरे भाई, अपनी शादी का रस पी पाते कि पहले ही रसगुल्ले ने शादी का अरमान गुल कर दिया। और मैटर इतना सीरियस हो गया कि लड़की वालों ने शादी कैंसिल कर दी। रसगुल्ले के लिए रो रहे थे ना, अभी सब पड़ा रह गया, पूरा खाना वेस्ट। तुम लोग सीन्स देखो, टेबल कुर्सी पतीला जो हाथ में मिल रहा है लेके मार रहे एक दूसरे को। आप गिनती भी नहीं कर सकते कि एक सफेद रसगुल्ले ने कितने चेहरे लाल कर दिए। समझ ही नहीं आ रहा है। धुरंधर का क्लाइमैक्स सीन, मेरे ख्याल से इनके खानदान में आगे से जो भी शादी हो रहा है ना, स्टार्टर में ही रसगुल्ला दे देंगे। मैटर बनता ही नहीं आगे जाके। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। यूपी इज उत्तर प्रदेश सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते ना। यूपी से आ रही है लिटरली एक जॉ ड्रॉपिंग न्यूज। यूपी के औरैया में एक औरत ने पानी पूरी खाई और पानी पूरी खा के उसका मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि मैडम का जॉ ही डिसलोकेट हो गया। ये मैंने स्किल इशू। च्युइंग गम खाने से अगर जॉ लाइन बनती है तो भाई पानी पूरी खाने से बिगड़ती भी है। और यूपी में इतना बड़ा पानी पूरी कैसे बिक रहा है कि लोगों का जॉ डिसलोकेट हो जा रहा है। टारगेट ऑडियंस कौन, द ग्रेट खली था क्या? मैं बता रहा हूँ ये पानी पूरी वाले लोग का गलती है। इतना जल्दी जल्दी ये लोग बनाते, आदमी पे प्रेशर रहता है कि दूसरा आ गया, दूसरा खाया नहीं, तीसरा आ गया। आराम से दिया करो तुम लोग पहले तो। लोग गुटखा खा के मुंह टेढ़ा करे, औरत लोग पानी पूरी खा के मुंह टेढ़ा करे। बेचारी लड़की, अब उसके माँ बाप नहीं बोलेंगे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। हाँ, अब उसको क्या जॉन सीना बोलेंगे। यूनिक तो न्यूज थी और ऐसी ही एक यूनिक जगह पे हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। भाई साहब कलाकार है, मतलब ये अटक जा रही है। मतलब आदमी को ये सुनाता कि भाई क्रैम्प आ गया, चलते चलते नस पे नस चढ़ गई, अब तो मूवी अटकने लग गया। बाकी धुरंधर मूवी को लेकर आप समझ गए होंगे बहुत सारे लोगों का प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये साफ सीधी जाता है। कुछ कुछ मूवीज को ऐसे रेटिंग दे देंगे जैसे उस मूवी ने बताया नहीं क्या ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी दिखा दिया हो। वही चीज है मुझे लगता है। और एक और चीज, जनता सब जानती है। कई मूवी बनाने वालों को लगता है कि अगर किसी ने रिव्यू अच्छा नहीं दिया है तो मतलब कि लोग नहीं समझेंगे। लोग समझ जाते हैं। बुरी मूवी को बुरा बताओगे तो पता है, बुरी मूवी को अच्छा बताओगे तो पता लग जाता है। सब जानते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि एक तो क्रिटिक्स की याद है, रिव्यूअर्स के पीछे पड़ गए थे काफी कुछ कंपनी वाले कि भैया अगर वो उसके हिसाब का रिव्यू नहीं दे रहे, उनके हिसाब का बुरी बता रहे हैं, तो वो जाके उनको स्ट्राइक मार रहे थे, कुछ करते। ये चीज नहीं होती है। जनता, अब आपको पता लग गया ना, जनता को पता है कौन सी मूवी अच्छी है कौन सी नहीं है। और चीजें मुझे लगता है कि
अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्रिटिसिज्म झेलने की आदत भी होनी चाहिए सबको। और क्योंकि पब्लिक जो है ना, क्रिटिसिज्म चलो सब समझ, कुछ मूवीज होती है जो कि उसमें इंडिया का ही दिखा रहे, तो दो पार्टीज कह रही है नहीं ये तो इंडिया, हाँ, यहाँ पाकिस्तान के ऊपर बना है उसके बाद और यहाँ पे दिक्कत हो रही है लोगों को। भाई पता नहीं भाई क्या हो रहा है। स्ट्रेंज। बाकी अभी अमाल और इनका क्या हुआ कंट्रोवर्सी, तो भाई पता ही नहीं था। स्ट्रेंज, ये भी कंट्रोवर्सी चलती रही भाई, न्यूज में रहना तो कंट्रोवर्सी होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल शरीफ बन के चलोगे तो भैया नहीं, आप कंट्रोवर्सी किंग बनना ही पड़ता है। बाकी आपने मूवी देखी तो जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।